दरिद्रता का आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म और भारतीय दर्शन में महालक्ष्मी केवल धन दौलत का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सौभाग्य, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके विपरीत दरिद्रता या अलक्ष्मी को केवल खाली जेब या पैसों की कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरिद्रता वास्तव में एक ऐसी मानसिक और आत्मिक स्थिति है जहां मनुष्य भौतिक साधनों के होते हुए भी हमेशा अशांत, दुखी और कुंठित रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गरीबी केवल भाग्य का खेल है, लेकिन हमारे शास्त्रों, विशेषकर पुराणों और नीति ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके घर में लक्ष्मी या दरिद्रता का आह्वान करते हैं। कर्म प्रधान इस संसार में हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही ये तय करती है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी या नकारात्मक ऊर्जा का पहरा होगा। इस विषय को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें उन मानवीय भूलों को देखना होगा जो समृद्धि के मार्ग को रोक देती हैं, और फिर हम समुद्र मंथन से जुड़ी एक अत्यंत प्रासंगिक पौराणिक कथा के माध्यम से इसके गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। किन कर्मों से घर में प्रवेश करती है दरिद्रता? शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे मानवीय कर्म और आदतें हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घर के पूरे वातावरण को दूषित कर देती हैं। इसमें सबसे पहला कारण सूर्योदय के बाद तक बिना किसी बीमारी के सोते रहना और आलस्य में डूबे रहना है। सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और जो व्यक्ति इस समय को सोकर गंवा देता है उसके जीवन से अनुशासन समाप्त हो जाता है। जहाँ कर्म और प्रयास का अभाव होता है वहाँ दरिद्रता का वास निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना भी अलक्ष्मी को आमंत्रित करता है। कहा जाता है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, लेकिन जिस घर में रसोई घर गंदा रहता है, रात के जूठे बर्तन बिना धोए छोड़ दिए जाते हैं और कोनों में जाले लगे होते हैं, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। विशेषकर शाम के समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, घर में झाड़ू लगाना या कूड़ा फैलाना आर्थिक तंगी को बुलावा देता है। वाणी की कटुता और हर समय का क्रोध भी दरिद्रता का एक बड़ा कारण है। जिस घर के सदस्य आपस में हमेशा कलह करते हैं, जहां अपशब्दों का प्रयोग होता है और चीखने चिल्लाने का माहौल रहता है, वहां से सुख शांति तुरंत चली जाती है। क्रोध और अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति व्यापार और कार्यक्षेत्र में गलत निर्णय लेने लगता है। अन्न और जल का अपमान करना भी सीधे तौर पर दरिद्रता को बुलावा देना है। अन्न को ब्रह्म माना गया है, इसलिए थाली में खाना छोड़ना, भोजन को फेंकना या भोजन बनाते और खाते समय गुस्सा करना सीधे तौर पर मां अन्नपूर्णा का अपमान है। इसके अलावा पानी की बर्बादी करना और घर के नलों से पानी का टपकते रहना भी धन हानि का बड़ा कारण माना जाता है। अधर्म और छल कपट से धन कमाना भी इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। दूसरों को धोखा देकर, चोरी करके या किसी का हक मारकर कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। ऐसा धन अपने साथ बीमारियां, अदालती चक्कर और मानसिक अशांति लेकर आता है। शास्त्रों के अनुसार छल से अर्जित धन की आयु बहुत कम होती है और अंत में वो मूल सहित नष्ट हो जाता है। इन सब के अलावा बड़ों का अनादर और महिलाओं का अपमान करना सबसे घातक कर्म है। जिस घर में माता पिता, बुजुर्गों और विशेषकर स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सुख समृद्धि कभी नहीं ठहर सकती। स्त्री को गृह लक्ष्मी का रूप माना गया है और उनका दुखी होना पूरे परिवार के पुण्य को क्षीण कर देता है। पौराणिक कथा महालक्ष्मी और उनकी जेठानी अलक्ष्मी का वृत्तांत। दरिद्रता के आगमन और उसके कारणों को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों में वर्णित महालक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी की कथा को समझना होगा, जो जीवन का एक महान दर्शन सिखाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से अद्भुत रत्न निकले थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले एक और देवी का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा कहा जाता है। अलक्ष्मी का रूप अत्यंत भयानक और डरावना था। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें क्रोध से लाल थीं और उनके हाथ में झाड़ू तथा गले में सूखी मालाएं थीं। वे साक्षात दरिद्रता, कलह और दुख का स्वरूप थीं। उनके प्रकट होते ही चारों ओर उदासी छा गई। इसके कुछ समय बाद समुद्र से अत्यंत सुंदर, देदीप्यमान और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी प्रकट हुईं। चूंकि अलक्ष्मी पहले प्रकट हुई थीं, इसलिए वे रिश्ते में महालक्ष्मी की बड़ी बहन कहलाईं। प्रकट होने के बाद अलक्ष्मी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरा जन्म तो हो गया है, लेकिन इस ब्रह्मांड में मेरा स्थान कहाँ है? मैं कहाँ रहूं और मेरा भोजन क्या है? तब भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को उनके स्वभाव के अनुसार उनके निवास स्थान और भोजन के बारे में बताया। भगवान विष्णु के कहे ये शब्द ही आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ज्येष्ठा, तुम्हारा वास उन स्थानों पर होगा जहाँ धर्म, अनुशासन और प्रेम का अभाव होगा। तुम उन घरों में निवास करोगी जहाँ 24 घंटे झूठ, प्रपंच और कलह का माहौल रहता है।
जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करते हैं, जिनके दांत और कपड़े गंदे रहते हैं और जो अपने घर में कचरा जमा रखते हैं, तुम उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करोगी। जो लोग जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं और साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी प्रिय प्रजा होंगे। जो लोग शाम के समय सोते हैं, तुम उनके भाग्य को अंधकार से भर दोगी। जब अलक्ष्मी ने अपने भोजन के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि जो अन्न बिना भगवान को भोग लगाए खाया जाए, जो भोजन चोरी का हो और जिस भोजन में बाल या कीड़े गिरे हों, वही तुम्हारा मुख्य भोजन होगा। खट्टे और तीखे पदार्थ अलक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। यही कारण है कि आज भी लोग घरों और दुकानों के बाहर नींबू मिर्च लटकाते हैं, ताकि अलक्ष्मी बाहर से ही अपना प्रिय भोजन पाकर संतुष्ट हो जाएं और घर के भीतर प्रवेश न करें। कथा का गहरा दार्शनिक अर्थ और जीवन का संदेश। यदि हम इस पौराणिक कथा का गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतीकों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। यहाँ महालक्ष्मी सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन, स्वच्छता और प्रेम का प्रतीक है, जिनका परिणाम समृद्धि और शांति होता है। वहीं दूसरी ओर अलक्ष्मी नकारात्मक ऊर्जा, आलस्य, गंदगी और कलह का प्रतीक है, जिनका सीधा परिणाम दरिद्रता, बीमारी और पतन होता है। महालक्ष्मी का आना और अलक्ष्मी का जाना पूरी तरह से हमारे चयन पर निर्भर करता है। हम सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने परिवार से कैसा व्यवहार करते हैं और अपनी कमाई के साधन क्या चुनते हैं, यही तय करता है कि दोनों बहनों में से कौन हमारे घर का द्वार खटखटाएगी। दरिद्रता से मुक्ति और लक्ष्मी कृपा के व्यावहारिक उपाय। यदि अनजाने में या किन्हीं पुरानी आदतों के कारण घर में नकारात्मकता या दरिद्रता का वास हो गया हो, तो शास्त्रों में इससे उबरने के बड़े ही सुंदर और व्यावहारिक उपाय भी सुझाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले सुबह का नियम सुधारना आवश्यक है। मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में रोज सुबह शाम झाड़ू पोछा करें और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर में शंख बजाने या कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और अलक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। भोजन करते समय अन्न का पूरा सम्मान करना चाहिए। थाली में उतना ही भोजन लें जितना खा सके और भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते या पक्षियों के लिए अवश्य निकालें। घर के भीतर हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि जिस घर में हंसी खुशी और आपसी तालमेल का माहौल होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की कमाई हमेशा ईमानदारी की होनी चाहिए। मेहनत की एक रोटी भी परिवार को संस्कार और स्वास्थ्य देती है, जबकि पाप की कमाई पूरे वंश को बर्बादी की ओर ले जाती है। निष्कर्ष: दरिद्रता कोई बाहरी श्राप या अनहोनी नहीं है, बल्कि ये हमारे ही बुरे कर्मों, आलस्य और गलत आदतों का संचित परिणाम है। समुद्र मंथन की यह पवित्र कथा हमें सचेत करती है कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, मर्यादा और ईमानदारी को स्थान नहीं देंगे, तो दरिद्रता को हमारे घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत, यदि हम अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं, स्त्रियों और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, तो महालक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन को सुख